ओम शांति। आज है 22 जुलाई की मुरली। तो आज की मुरली में बाबू आपा ने कहा भी अब पुरानी दुनिया दुखा की दुनिया ने अब भूलनो है। यानी जो भी बातें आप बीती बातें ने करबो करा, पिछली बातें याद करबो करांगा तो अपनी अंदर की भावना तो जे बदली को नहीं, फिर आप सुख की दुनिया किया लेके आवांगा। तो बेंगे लिए बाबू का अंदर की भाव और भावना बदलो हर आत्मा के लिए, कि कोई भी आत्मा है वह निर्दोष है। सब ड्रामा है, ड्रामा का वश है सारी आत्मा। तो याद के रखना बेंगली है कि एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ और दूसरों मैं दुनिया में मेहमान हूँ, वो याद रखांगा तो आप फिर कोई भी बीती बाता ने को नहीं याद रखांगा। तो जिया बाबू काल के भी आप आत्मा पुरुषार्थ हाँ पुरुषार्थी हाँ पुरुषार्थ करेगी बा आत्मा अचल अडोल होगी। तो अचल और अडोल स्थिर बनने की विधि भी बाबू अपन बतावे कि किया बनना है। बार बार प्रैक्टिस भी बतावे कि यहाँ शरीर में आओ, योग की विधि बाबो बतावे या और इसी विधि आप कठे कुन सुनिया सीखिया कि घड़ी घड़ी में शरीर हूँ अलग आत्मा समझो और घड़ी घड़ी में फिर देह के अंदर आत्मा समझो। पहले आत्मा ने अलग बिल्कुल अलग समझो कि मैं शरीर हूँ अलग आत्मा, और फिर मैं शरीर के अंदर भी मैं आत्मा, मैं चलाने वाली भी मैं आत्मा। तो इं की प्रैक्टिस सिवाय बाबा को और कोई कौन बतावे। तो अपनी भावना ही काम करेगी। लेकिन आपा के बीती बातें न भूलने की कोशिश कौन करा, बीती ने गाई वो करांगा तो फिर वो कर्मा का फल वो ही मिलेगा, वही चीज़ें आती रहेगी। अपनी वृत्ति ने पावरफुल नहीं बनावांगा तो वायुमंडल किया बदलेगो। परसों पुरले दिन की मुरली में होकर वृत्ति ने पावरफुल बना के वायुमंडल ने बदलना है। तो अपनी सोच होगी, विषय ही माहौल हो जाएगा, विषय ही फिर दुनिया बन जाएगी। तो ये अपने पर ही है आप कितनी जल्दी दुनिया नई दुनिया की स्थापना कर सका, नया संस्कार बना सका अपना। तो अब के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? कर्म योगी आप कर्म करता भी योगी हाँ। उत्तर है, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देह ही अभिमानी बने। देह हुआ देह यानी शरीर और आत्मा देही बोलांगा। तो देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया देह अभिमानी बने और फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। गीत की है कि सजनिया आत्मा सजनिया ने जगावे बाबू। ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जाग गई हो, ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया है ना, जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति में आपा के करता कि जो भी दुख अपने दिखता ही वह बाबा का गए, या जो भी मतलब भक्ति मार्ग में देवी देवता का आप वर्णन करता रहता। लेकिन अब क्या करना है, भांग बिंदी लगानी है सारी बीती बाता ने। तो जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। तो बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं, बच्चे अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है ये सब खत्म होनी है। अब वेद शास्त्र में क्या है, बीतेड़ी बातें लिखेड़ी हुआ, कहानियाँ ही लिखेड़ी है। तो आपा भी तो कहानियाँ ही सुनावा, यहाँ हो भी यहाँ हो, पिछली बातें ने बीती बातें तो भाई वेद शास्त्री बनाने लग रहे हैं और क्या। तो वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, वहाँ तो भक्ति का फल मिलता है। तो भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। अब अपनी पुकार पर भगवान आ गए तो अपन जो भी पुकारांगा वह अपने जीवन में आती जागी। तो अपन अपने संकल्प को पूरा ध्यान रखना, अपने शब्द को पूरा ध्यान रखना और अपने कर्मा को पूरा ध्यान रखना है। आज कल की मुरली में हो तो ज्ञान का पुरुषार्थ भी वही जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे।
अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। दे बगैर तो हम कर्म कर न सकें, ये तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को बुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मजा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को तो भोजन चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी, इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं है। भल अपने को आत्मा समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर भी विनाशी है, परंतु ये समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। अब दुनिया में ज्ञान है कि मैं आत्मा, बहुत ज़्यादा जगह गया आत्मा को ज्ञान बता, लेकिन मन परमात्मा को नहीं ध्यान भी। परमात्मा आ गया अपन के ज्ञान देने लग रहा है, जद वह विक्रम विनाश को नहीं होगा। कहते भी है पुण्य आत्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है, ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना ही है। देह को खिलाना भी है, देह बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है, उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझते। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। अब अब कभी भी और ने याद रखांगा तो अपना विक्रम बनेगा, और एक बाबा की याद विक्रम कटेगा। तो ये नई बात बच्चा सुने बाबा का। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है, अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो जरूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठें। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करो, धन खर्च करें, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वह मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगा, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं ये आत्माओं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो। बाप जानी जाने ना रहना, इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो क्या लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है कि मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापिस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए तो भारत खंड भी खाली हो जाए।
अब बाबू का मरना तो सारा नहीं है, लेकिन सुख शांति नया संस्कार नया अपना कर्म बना के जावांगा तो जीवन अपनो अच्छो हो जाएगा और आगे भी अच्छो बनाओ। बाकी यहाँ थोड़ी है कि सारा एक सा गई उड़ जाएगा, भारत खंड भी खाली हो जाए नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता ही नहीं, तुम जानते हो, पढ़ ले तो होती नहीं है। बाबा अविनाशी है तो उनका जन्म स्थान भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सदगति दाता, सुख शांति करता, जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना, घर किसको याद नहीं रहेगा। विलायत में कोई मरते हैं तो उनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सदगति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ पैलेस है तो उनको बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाएं। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशानी गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग है, सुख धाम की जगह अलग, और ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अब तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अपने को आत्मा समझना ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं हर 5000 वर्ष बाद। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप, और बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ और सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व की सदगति करता हूँ, गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए जैसे मच्छरों के मुआफिक जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं, बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंचे बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है यहाँ तीर्थों पर। छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई न कोई संभालने के लिए दे देते हैं। साथ में नहीं ले जाते तो 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है और पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए योग और ज्ञान सीखने। बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए, नहीं तो ध्यान जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ
दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अब तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं, वह कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो, देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके गुण भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख देते हैं कन्याकुमारी, अदर कुमारी। तो तुम जानते हो हम ये बनते हैं, हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है देलवाड़ा मंदिर, परंतु बरोबर तुम बैठिए ज्ञान देते हो अर्थ सहित। ये देलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। आज की मुरली में धारणा की है कि पहले ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनते समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरे, बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान है महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। बाबू का भी साक्षी किया बनागा, हर चीज न्यारा किया बनागा, अपना अपने महान आत्मा समझागा और मेहमान समझागा। जद उपराम व साक्षी की अवस्था बनाने के लिए दो बातों पर ध्यान रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, और दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। महान और मेहमान, तो इस याद में रहने से स्वतः ही और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तन हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। तो अपना अपना महान आत्मा समझागा तो अपना विचार भी तो महान ही होना चाहिए नहीं, और मेहमान समझागा तो वो ये थोड़ी सोचेगा भी मैं लड़ाई झगड़ा करूं, ईर्ष्या घृणा करूं। तो स्लोगन है सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। तो जो भी कार्य होने लग रही है, चाहे इस धरती पर किन्ने भी होने लग रही है, वो एक दूसरे के सहयोग के बगैर तो हो ही कौन सके। तो भी बाबू का भी कोई भी काम आप करन लग रहे हैं, बड़ो काम करा तो एक दूसरे की सहयोगी बूंद और शुभ भावना की जरूरत है। ए व्यक्ति सारा है पावरफुल मन की निशानी है। सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। मन को जब उड़ाना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में सेकंड की रफ्तार है। अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो याद भी शक्तिशाली बन जाएगी। तो अपन के करना है, एक ही सेकंड में परम धाम में और एक सेकंड में साकार वतन में, यानी अपने शरीर में यो अभ्यास करना है। तो याद पावरफुल हो जाएगी अपनी। अच्छा, ओम शांति।